कई बार, धीरे से बोल रहा हूं, कान में सुनना, कई बार ऐसे लोग आवाज दे सकते हैं जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की, कल्पना भी नहीं की, जिसको तू अपना सबसे करीबी समझता है, जिसपे तू अपना सबसे ज्यादा फेथ करता है। हो सकता है कई बार उनकी आवाजें तेरी कान में आ जाए। लोग ऐसे ही नहीं डरते, दुनिया ऐसे ही नहीं जीवन जीती है, पूरी जीवन गुजार देती है। ऐसे ही नहीं, कुछ ताकत है उसके अंदर। तो हिम्मत करके लिख। और ये मैंने बताया बाहरी आवरण। अब सुन करना क्या है। कल से सबसे पहले अपना रूप बदल, रूप बदल। अपने कपड़ों पे नजर डाल। यानी कल जब तू घर से निकल तो वैसे निकल जैसे तू शादी करने के लिए निकला था। कर सकता है? yes, अरे बैंड बाजा नहीं बजाने का रहा हूं। yes, sir. सर शादी नहीं करवा रहा, ज्यादा यस सर। हाँ, इतना खुश हो रहा है। करूंगा गुरुजी। वो लाइसेंस गया तेरा, वो कट गई। हाँ, कोई बचा हुआ है तो उसकी की जा सकती है। जैसे एक दो अभी भाग्यशाली है जिसका बारे मुझे देखना है, तू लोग का नहीं है। कहने का सेंस है, याद करो उस दिन को, याद करो उस पल को। जो मैं कह रहा हूं सेंस बाई सेंस समझो कि जिस पल आप मैरिज के लिए घर से निकल रहे थे, आपके मन में जो चल रही थी कितनों को पता थी? आप अपने हिसाब से बताओ। बस मुझे ही पता थी सर। जियो, तालियां बजाओ। हर किसी को ये लग रहा है कि नहीं? हर किसी को इस संसार में ऐसा ही लगता। लेकिन बता दूं, एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता थी और वो उतना ही अनजाना बना हुआ था। वो रहे होंगे आपके फादर। तेरे मन में क्या क्या चल रही है? यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर, एकदम। लेकिन अभी छोड़, फादर को भी मत ला, साइड कर। अभी फादर को साइड कर, अभी वो सब कुछ मत ला। यानी जो रंग थी, किस वाला जिधर नजर डाले लड़कियां खाए, जीजा जी, जीजा जी, जीजा। अच्छा, तो जितने भी दुल्हा को देखे हो, सब में एक आकर्षण देखे हो या नहीं देखे हो? जो बता। देखा सर। हाँ सर। वो गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, लेकिन उस दिन, जिस दिन वो दुल्हा बना है, उसका रंग क्यों पता है? रोम रोम उसकी जाग चुकी। कल से जब तू घर से कल जब तू घर से निकल, मच मच होनी चाहिए। लड़कियां आए, नजर तक मत उठा के देख। हेलो, क्या वो रंग थी या नहीं शादी के लिए? थी या नहीं? यस सर। रसगुल्ले जबरदस्ती डाले जा रहे थे, लेकिन तुझे पसंद नहीं आ रहा। हेलो सर। पूरी दुनिया कायल हो रही थी, तुझे एक नजर देखनी थी, कैसे हैं दूल्हा। तेरे कपड़े, तेरे जूते बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। जूते पहनते हो तो ऐसी पॉलिश करो कि चेहरे दिखनी चाहिए। किसी से लेना देना नहीं। पैंट ऐसे पहनो कि लगे कि हाँ ये क्रिस्ट है। शर्ट ऐसे पहनो कि लगे कि हाँ कोई है। जो भी आप जो पहनते हो, आप चेंज करो। नंबर 2, रिवर्स चीजों को समझो। आप जिस भी काम को कर रहे हो, टाइम में 1 मिनट भी आपका टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट भी नहीं। आप जो कर रहे हो वही करो।
और अगले 1 महीने के लिए मैं वही करने कह रहा हूं। कपड़े के साथ साथ, क्या मैं सिर्फ कपड़े की बात कर रहा हूं? नो सर। हेलो, नहीं सर, तो मन किसकी का बात कर रहा हूं? उस कपड़े के पीछे छुपा जो आत्मविश्वास है कि आज दुनिया मेरी है। हाँ या ना? यस सर। उस दिन ये फिर हुई थी कि आज दुनिया मेरी, आज संसार मेरा है। कल तुझे यह सोच के निकलना है कि आज ये दुनिया मेरी है, आज ये दिन हमारा है। करो, सपोज करो कि आप गाड़ी बेचने का काम करते हो। सपोज बेटा, करना क्या चाहिए जो समझ, करते क्या हो वो समझ, गलती कहां होती है वो समझ। इस रहस्य को समझ गए। हम क्या अक्सर ये नहीं करते? जैसे आप जाओ किसी गाड़ी के शोरूम, एक कस्टमर बन के जाओ। जब कस्टमर बन के जाते हो तो देखते हो सेल्समैन आपको समझाता है, पूरी तरीके से अच्छे से आपको गाइड करता है। और गाइड करने के बाद आप पाते हो, आपको महसूस हो रही है कि ये सेल्समैन एकदम पड़ गया है कि ये गाड़ी आप ले ही लो। आप वहां से खिसकना चाहते हो, यानी कुछ पल के लिए एज ए कस्टमर ने कोई कमी नहीं की, कोई प्रयास ये नहीं की। गाड़ी तो वही है ना, गाड़ी एक ही है, गाड़ी में चेंजिंग नहीं, गाड़ी वही है, गाड़ी तो कंपनी बना रहा है। फिर गलती कहां हुई? वो पहुंचता है दूसरे शोरूम में और एक सेल्समैन उससे मिलता है, रौब से भरा हुआ, चम चम चक चक, लेकिन उतना ही विनम्र। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को। वो रौब में विनम्रता होनी चाहिए। फल जो होते हैं वो झुके होते हैं। संसार कैसे तेरी गुलाम होगी वो समझ। हिटलर ने कभी संसार को गुलाम नहीं बना पाया। गुलाम बनाने के लिए विवेकानंद बनना पड़ेगा। आपके उस व्यक्तित्व में विनम्रता होनी चाहिए। वो कस्टमर पहुंचता है दूसरे शोरूम में और एक और सेल्समैन उससे मिलता है। उसकी पहनावे ओढ़ावे आकर्षक है, उसके बातचीत आकर्षक है। उसने उस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताया और सब कुछ बताकर उस पार्टी को कहा, उस पार्टी को छोड़ दिया कि हाँ ये है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी को ये नहीं कि आप ले ही लो, ये तो आपको तय करना है, ये आपको देख। आप बताओ, आप किस दुकान से गाड़ी खरीदना चाहो? एज ए कस्टमर बताओ। जो डिसीजन हमारे पे छोड़ता है, जो डिसीजन हमारे पे देगा। सेल्समैन बदलते ही क्यों बदल जाते? सेल्समैन बदलते ही सोच दूसरे रूप से काम क्यों करने लग जाता है? नंबर 3, कि आप जिस भी कार्य को करते हो, मान लो आप नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो या दुकान खोलते हो या जो कुछ भी करते हो, जो भी टाइम आप देते हो, नोट करते जाना जो मैं कर रहा हूं। जो भी काम आप करते हो, समय तो देते हो। रोके दो चाहे हंस के दो। जरा सोचो कि एक शेर को एक भेड़िया कहता है कि बेटा कल 9 बजे तक नजर आ जाइयो, नहीं तो समझ लेना। सोचो, एक भेड़िया शेर को कहता है, इस शेर को एक भेड़िया नियंत्रित यहां तक करता है कि भेड़िया तय करता है कि शेर आज सोएगा कहां, खाएगा कब, 2 बजे खाएगा या 3 बजे खाएगा। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? यस सर। लंच टाइम आपका बॉस तय करता है या आप तय करते हो?
बॉस तय करता छुट्टी का टाइम आपका बॉस तय करता है या आप तय करते हो? बॉस तय करता और है। अगर बॉस चाह ही ले कि आज रात आपको ऑफिस में ही रहनी है, तो आपका सोने का टाइम भी बॉस नियंत्रित करता है या आप नियंत्रित करते हो? क्या आप स्वतंत्र हो? नो सर। नो सर। नहीं सर। 13, 14, नो सर। 15 या एवरी 15 अगस्त को, एवरी 26 जनवरी को झंडा घुमा देने से स्वतंत्र हो जाओगे? नो सर। नो सर। नहीं सर। राष्ट्रीय एकता नो एक अलग सर। चीज है। हम हर किसी को राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रदर्शित करनी है। फ्लैग एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, वो हम करेंगे। लेकिन क्या राष्ट्रीय जो हमारा तिरंगा है वो स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है या नहीं, कि मेरा देश स्वतंत्र है? कोई देश स्वतंत्र कब होता है? जब देश के लोग स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता की मीनिंग पहले पढ़ो। हम स्वतंत्र हैं? नो सर। नहीं सर। मनुष्य हो के भी तो स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो सोचो जरा, कौन सी ऐसी जीवन मिलेगी जब तू स्वतंत्र हो पाएगा? सोचो जरा। लेकिन उस स्वतंत्रता को पाने के लिए पहले परतंत्रता से लड़नी पड़ेगी और पूरी शिद्दत से लड़नी पड़ेगी। हाथ अगर फंस गई है, झटके से निकालोगे, छिल जाएगी। इसलिए पहले क्या करो वो सुनो। निश्चित तौर पे हम स्वतंत्रता की ही बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम उधर ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी करना क्या है 1 महीने के लिए वो सुनो। आसमान की बात मत सोचो, जमीन पर पहले सोचो, क्योंकि जमीन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। वो ये कि आप जो भी समय दे रहे हो, मान लो 10 से 4 आप समय दे रहे हो, स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, सही है? यस सर। ईमानदारी से आप देखो जरा, ईमानदारी से आप गौर करो जरा कि क्या आप ऑनेस्टली ये समय देते हो? मैं यकीनन कह सकता हूं नो। आप उस 8 घंटे में 1 घंटे भी ऑनेस्टली नहीं देते, 1 घंटे भी नहीं देते। बॉस को देखकर कलम चलाना, हां में हां कर देना, और उसका सबसे सटीक विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हो, खुद कर सकते हो। क्या आप चाहते तो और कर सकते थे, लेकिन आपको यही लगता है कि क्या मतलब है, हमारी सैलरी है 42,000 रुपये, हम काम करें तो 42,000, ना करें तो 42,000, अटेंडेंस बन जानी चाहिए। हाँ या ना? अपना बेस्ट देना है। निस्वार्थपन सिर्फ एक जगह काम नहीं आती, सब जगह काम आती है। बेस्ट दो। उस दूल्हे के लिए दूसरा दिन आएगा, के लिए दूसरा दिन आएगा। नो सर। बोल नहीं रहा तो बता दे, कितने लोगों के जीवन में दूसरा दिन आया है? बता दे जरा। तो कल का दिन फिर कभी आएगा? आता है? नो सर। आज का दिन जो गुजर गया लौटा सकते हो जीवन में कभी? नहीं सर। नहीं सर। चाहे आप किसी प्रकार की जीवन जिए हो, चाहे आप सो के गुजारे हो, चाहे जाग के गुजारे हो, चाहे गाली दे के गुजारे हो, चाहे गाली सुन के गुजारे हो, वो तो गुजर गई। अपना बेस्ट दो, बेस्ट। चिंता मत करो, किसी चीज की चिंता मत करो, समय उतना ही देना है। मैं समय अधिक देने की बात नहीं कर रहा है। और सुनो, दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है। बीच में मन थक जाए, आता हूं 10 मिनट में। जो मैं कह रहा हूं सुनो। अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करो, अपने काम के साथ ईमानदारी करो। इच्छा नहीं कर रही है,
मत करो। मन थक गया है, विश्राम कर लो, रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है। दुकान खोले हुए हो, शटर गिरा दो, बिलीव करो कोई कस्टमर से नुकसान नहीं होगी। लेबर का काम कर रहे हो, रुक जाओ, मालिक कहे कि तो कहो कि भाई तू मेरा हिसाब कर दे। कोई मालिक ऐसा कह ही नहीं सकता। सुन लो जो मैं कह रहा हूं, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि तरक्की होती कैसे है। राइट? अभी देखो अमित को मैं देख रहा हूं, इसने एक बार बताया कि ये मुंबई में एयरटेल का काम करता है। इसे जॉब से पहले उस कार्य को असंभव माना जाता था, यानी कि टास्क कभी कंप्लीट होते ही नहीं थे। जब तक कंप्लीट होते थे तब तक कुछ और आ जाते थे। ये ऐसा खेल खेला कि गया और पहली बार ऐसा किया कि मुंबई रीजन की टोटल जो इसको मिले थे सारी समस्या को सॉल्व कर दिया है। सर्टिफिकेट मिले इसको, सामने बैठा हुआ है। याद करो, याद रखना, याद रखना कि ये करना हर तरह से, हर लोग इसको तारीफ ही करेंगे ना। अभी तो बैठ के यही लग रहा है ना तुझे कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा बॉस भी खुश होगा, ऑफिस भी खुश होगा, कितना अच्छा होगा, सब कुछ कितना मजा आएगा। भ्रम में हो। नो सर, बुरा भी मानते हैं। वो जो तेरे चारों तरफ जो लोग हैं जो अपने उसी रूटीन में बेचारे हैं, गलती उनका भी नहीं, क्योंकि वो भेड़ियों के ही समाज में जी रहे हैं। वो हैं तो एक्चुअल में शेर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। कल तक आप भी वही थे, जब अचानक वो देखेंगे आपका रूप बदले हुए, भौंकने की आवाज आएगी। मामला इससे भी आगे जा सकता है और आपको लग सकता है कि जिस कंपनी के लिए हमने इतना किया, जिस ऑनर के लिए इतना किया, जिस बॉस के लिए इतना किया, वो बॉस भी हमसे नहीं समझा, बल्कि किसी ने उसकी कान भरी और उसकी सुन ली। ये होगा, बस 1 महीना करने कह रहा हूं, ये ट्रायल दे रहा हूं आप लोगों को, इसको अंत मत समझना, आप करके देख लेना। नंबर 3 कि जैसे ही इस कर्म से बाहर निकलो, जो आपकी रूटीन है, मैं अपना कोई रूटीन बताया हूं अभी तक, मैं अपने तरफ से कुछ जोड़ा हूं कि आप ये कर लेना, मंदिर पे प्रसाद चढ़ा देना, या मंदिर चले जाना, या दंड बैठक कर लेना, या ये कर लेना। अपनी ओर से कुछ भी कहा हूं? नहीं कहा। जब वहां से निकलो, ऐसे ही लोग होना ज्यादातर जो 8 घंटे के बाद आप अपने जीवन जी सकते हो। ऐसे कितने हाथ उठाना जो 8 घंटे ड्यूटी देकर अपने जीवन को जी सकते हो? तो हाथ जरा सा उठाना। तो या ऐसे भी लोग होंगे जो वो भी नहीं जी सकते। प्रकाश मान लो वो भी नहीं कर सकता, ठीक है, यानी मैक्सिमम लोग हैं। तो सुनो, अब वक्त आती है सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दो, जिसको आप बर्बाद करते आए हो। क्या करते हो आप? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, या तो मार्केट में थोड़ी बहुत चहलकदमी करते हैं, सब्जी वगैरह ये वो, ऐसा होता है ना, सब जगह होता है। हाँ अमित, सब्जी नहीं लाता है? यस सर। कौन लाता है? अरे अमित, तेरा सब्जी कौन लाता है? सर। अरे वाह, क्या बात, तालियां बजा दे, तालियां बजा दे, जलनशीलों। हाँ जलनशीलों, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी उस शाम के वक्त को जो आप यूज करें, याद रखना शादी अब होने वाली है। ध्यान है ना? तू कौन है? दूल्हा है, दिन भर में थक गया है। हाय, कौन बोला रे? हाँ, किसको दूल्हा होने का ज्यादा हाय और जाए जा रहा? हाँ हाँ, अभी दूल्हा है तू, शादी तो अब होगी। यही तो वक्त है
जीवन जीने के, यही इसी वक्त के लिए तो तू तैयार हुआ था। याद कर, इसी वक्त के लिए। लेकिन क्या हुए, दिन भर की यात्रा में तू इतना थक चुका है, इतना निराश हो चुका है। संभव है बॉस तुझे गालियां दे दिया है, संभव है दिन भर के संघर्ष में कुछ ऐसी घटना घट गई है, कोई पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हो, पब्लिक ने आपके सेंटिमेंट को टच कर लिया है। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा ही होता है। जी गुरुजी। ये अलग बात है कि क्या कहा जाए, कैसे समझाऊं कि अच्छे शब्दों में कह सकूं। जैसे बैल को ले लो। एक बैल जब पहली बार जुतने के लिए जा रहा होता है तो अपने कंधे पे वो क्या कहते हैं उसको, वो रखने नहीं देता, पाला या क्या, वो रखने नहीं। तो मान लो तेरे कंधे पे कोई वजनदार चीज रखते, सहोगे? दर्द होगी या नहीं? बहुत दर्द होता है ना, कितना दर्द होगा। अब किसी तरह से उतना ही नहीं किया जाता, बहुत खतरनाक चोट पहुंचाई जाती है उसको। एक रस्सी बांधी जाती है, और कभी एक रस्सी जितनी तबीयत से बैल को मारी जाती है, अपने शरीर पे मार के देख लेना तो समझ में आ जाएगी। और रही बात पीड़ा की, तो आपको मैं बता दूं, मनुष्य से अधिक पीड़ा जानवरों को होती है। क्यों, कभी और बताऊंगा। इतना ही समझ लो, एक मनुष्य से ज्यादा पीड़ा एक जानवर महसूस कर सकता है। और वैसे सहते सहते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन क्या होता है, वो अभ्यस्त हो जाता है। मार ले मार, नहीं जाऊंगा, मार मार, कितना बार देखते हो बैल अड़ जाता है, नहीं जाऊंगा, मार, नहीं जाएगा, मार, जितना मारना है मार ले, हिलूंगा नहीं, तू भी क्या समझता। ऐसा होता है अरे। यस सर। यस और फिर आदी हो जाता है, जिसको कहा जाता है बैल। घर में कहा जाता है तू बैल हो गया है, राइट। तो अलग बात है कि रोजाना गालियां सुनते सुनते, या रोजाना अपमान सहते सहते, या रोजाना एक ही अवस्था में रहते रहते इंसान हैबिचुएटेड हो जाता है। लेकिन एक इंसान ही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाते रहती। ध्यान दे, तू नाटक कर रहा है तो करके देख जो मैं कह रहा हूं। उस शाम के वक्त जब तू ऑफिस से निकलो, खबरदार जो तू भूलो कि तुम कौन हो। कर लोगे? इतना कर सकते हो? तो जरा बताओ तो कि तू शाम में कौन हो? यस सर। कौन हो शाम में? दूल्हा। तो मतलब दूल्हा में ही मत आ जाना। दूल्हा एक कैरेक्टर है, वो समझना। यानी आप वही छवि हो, भले आपके कपड़े में सिलवट आ गई हो, भले पसीने आ गई हो, लेकिन आपका जो रौब है, आपका जो आपका विश्वास है, आपके अंदर जो प्रस्फुटित हो रही है, वही रहनी चाहिए। जब आप अपने मित्र से भी मिलो, मित्र कहे साला ये हो क्या गया, ये विंध्याचल ही है, आला यही है ना, हेलो, ठसक चंद। लोग कहते हैं ना कि ये तो पैसा वाला हो गया है, अब तो ये बदल गया है। तो तू तय कर ले, तुझे कह रहा हूं, तू ही तय कर ले कि तुझे उसी भीड़ में बैठे रहना है, या वाकई उसको कह रहा है कि बदल गया है। हाँ बदल गया। तू बता, एक बार अनम्यूट हो क्या बात दे कि तू चाहता क्या है? बदलना। लगी नहीं, क्यों नहीं लगी जानते हो? क्योंकि अगल बगल में जो लोग बैठे हुए हैं, कहीं तेरी आवाज सुन न ले। नहीं कर पाओगे, खो जाना होगा। हाँ बदलना है। तेरे दोस्त में अगर चेंजिंग नजर आ रही है तो ये सकारात्मक परिवर्तन है, आना ही चाहिए। क्या तू इसीलिए नहीं मर रहा? सच बताना तो, तेरी भी यही चाहत है या नहीं?
मिथ्या नहीं, पूरे गर्व के साथ, पूरे शान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मबल के साथ आपको खड़े रहना है। अपनी व्यक्तित्व, अपनी आवाज उस दूल्हे की तरह रखना है जहां 10 सालियां भी रसगुल्ला लेके खड़ी है ना, मूड नहीं है। राइट? उसके बाद आप क्या करते हो? घर आते हो। कोई चीज बदलने का रहा हूं अपने अपने हिसाब से, जो आप कोई चीज बदलने का रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट घर आते हो, क्योंकि ये उम्र ऐसी ही हो जाती है, दोस्त रहते नहीं है दोस्त रहते ही नहीं। और जानते हो, एक बात बोलूंगा तो आश्चर्यचकित हो जाओ, मंथ के जूम सेशंस के लिए रहने देता हूं, लिख लो तुम लोग, कहना तो याद दिलाना तो मैं बताऊंगा। कामयाबी के लक्षण, आप लोग इतना याद दिला देना तो मैं कभी उसको हैंडल कर लूंगा कि कामयाबी के लक्षण क्या है, वो मैं बता दूंगा तेरे को। कि ये गुण अगर तू महसूस कर रहा है, एक संकेत अगर आपको महसूस हो रही है, तो आप समझ लो आप सही पथ पे बढ़ रहे हो। और अगर ये संकेत नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन अभी आपको मार्ग नहीं मिल पाई। सो हम अभी और कर लेंगे। अब समझो, अब आप कहां जा रहे हो? घर गए। या बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट घर जाते हैं। हेलो, आप कौन हो? फिर से पूछ रहा हूं। दूल्हा। अच्छा, हमारी तो झांसी की रानियां भी होगी। झांसी की रानियां को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। झांसी की रानियां वैसे ही ले लेना कि हाँ मैं आऊंगा उसमें। अभी सब, क्योंकि बागल बिल्लों को सुधारना ज्यादा जरूरी है अभी, मुझे लग रहा है उसको, वो सब सुधरी हुई है, वो सब सुधरी हुई। आपका अंदाज दरवाजा खोलने वाले को भी लगे कि ये कोई और है। हेलो, ये वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं, लगनी चाहिए। आपके बच्चों तक को लगनी चाहिए, आपके फादर, आपके मदर तक को लगनी चाहिए। और ये सब तो जीवित इंसान हैं, आपके घर के दीवारों को लगनी चाहिए। दीवार को भी लगती है, दीवार को लगती है। कोई हाँ ना कुछ तो बोलो, कहोगे कुछ भी बोलूंगा रॉन्ग बोल देंगे सर। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो अपने हिसाब से बोल दो। कान दीवार तो को भी होते ही लगती है। ये दीवार हंस सकता है, रो सकता है, दीवार को भी लगती है। कान होते हैं दीवारों के। लगती है सर कानों के। अब समझाता हूं, सुन सुन, तुरंत समझ में आ जाएगी। कितने लोग अपने घर को 2, 4, 10, 20 दिन के लिए छोड़कर कहीं गए हो? कभी भी जीवन में पूरे घर को खाली करके कहीं गए हो, अब 10 दिन के बाद लौटे हो। 10 दिन के बाद लौट कर घर को एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि घर बोलती है या नहीं। यस और नो? मायूसी हो, बिल्कुल स्पष्ट एक खामोशी आपको सुनाई देगी, स्पष्ट एक खामोशी का एहसास आपको होगा, महसूस आपको होगा। तब जब गंदा करने वाला कोई नहीं था, तब जब घर आपके बंद थे, तब जब सब कुछ ऐसे ही थी, आपका आत्मविश्वास। और नहीं तो सुन, जिस दिन आप दुल्हा थे, कई ऐसी दीवार को उस दिन जिस नजर से आप देखे थे, और जो दीवार आपसे बोली थी, क्या आज बोलती है? नो सर, नो सर। इसलिए आपके घरों के दीवार तक को यह एहसास होनी चाहिए कि ये शेर अब जिंदा हो गया। Как там, правда, нас
между